आपसे हम बात करेंगे 7 ऐसी चीज़ें जिसको जान करके अपने उम्र को आप 10 साल पीछे कर सकते हैं। यानी 50 साल में 40 साल का अनुभव और 60 साल में 50 साल का अनुभव। यानी इस तरह से अपने उम्र को कम जैसा महसूस कर सकते हैं। यानी स्ट्रेंथ अच्छा महसूस होगा, अच्छा लगेगा आपको, अपने काम को अच्छा से कर भी सकते हैं। तो ये सारी बातों के लिए आज हम चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो ये 7 तरीके जो है, समय को कोई पीछे नहीं घुमा सकता, लेकिन ऐसे कदम ज़रूर उठा सकते हैं जिससे हम महसूस करें, देखें और काम करें जैसे हमारी उम्र 10 साल कम हो गई हो। तो इसी को बताने के लिए वीडियो है। सबसे पहला चमत्कार जो है शारीरिक गतिविधि का है, एक्सरसाइज का है, मूवमेंट का है। तो कैसे करें? शक्ति परीक्षण जो मांसपेशी और हड्डियों के मजबूती के लिए ज़रूरी है। अक्सर बुढ़ापा में क्या होता है, मांसपेशी जो है कमज़ोर हो जाता है। जो मांसपेशी कमज़ोर हो जाता है तो इसको मजबूत रखने के लिए जो है आपको शक्ति, जो हैवी वेट लिफ्टिंग होता है, पुशअप होता है, दंड बैठकी इसको बोलते हैं, इस तरह की कोई चीज़ करने वाला एक्सरसाइज। साथ में ये तो है एक मजबूती की मस्ती के हड्डी के मजबूती के लिए, लचीलेपन के लिए योग होता है, संतुलन बनाने वाला व्यायाम और कुछ ऐसे व्यायाम जो आपको रेगुलर करना ही चाहिए। जैसे आप 30 मिनट टहलना, सप्ताह में कम से कम 5 दिन झटक के टहलने की जगह पर चल भी सकते हैं, दौड़ भी सकते हैं, स्विमिंग भी कर सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं। यानी इस तरह का कोई भी एक्सरसाइज आपको कम से कम सप्ताह में 5 दिन और भी 30 मिनट करना चाहिए। तो एक्सरसाइज जो है कैसे काम करता है, क्यों काम करता है? क्योंकि मांसपेशियों की कमी को रोकता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, मुद्रा यानी शरीर के जो पोस्चर होता है उसमें सुधार लाता है और जोड़ों को जो चिकना रखता है। इस कारण से जोड़ लचकता पचकता नहीं, मचोर नहीं पड़ता है। तो ये एक्सरसाइज का चमत्कार है पहला। सेकेंड मेथड्स है न्यूट्रिशनल टाइम मशीन, यानी समय की साथ जो है आप जो है आगे बढ़ने के लिए आपको खाना पर ध्यान देना होगा। खाना खराब भी हो सकता है, बढ़िया हो सकता है। अच्छा खाना खाते हैं तो एज को कम की तरफ ले जाता है, बुरा खाना खाते हैं एज को ज़्यादा तरफ ले जाता है। 40 साल का आदमी 50 साल दिख रहा है तो बुरा खाना खाया है, और 40 साल का आदमी 30 साल दिख रहा है तो इसको मतलब अच्छा खाना खाया। तो अच्छा खाना क्या है, कैसे करें, इसके लिए सवाल यहाँ पर आ रहा है। ताज़े फल, सब्जी, लीन प्रोटीन। लीन प्रोटीन का मतलब इस प्रोटीन में तेल और मसाला कम हो, जैसे मांस मछली का जो ऊपर लेयर होता है उसमें तेल बहुत रहता है तो उसको नहीं खाना चाहिए। स्वस्थ वसा, ऐसे तेल जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो, जैसे राइस ब्रैन ऑयल होता है तो ऐसे इसमें ओमेगा 3 का रेशियो अच्छा होता है, उससे अच्छा तेल माना जाता है। तो इसे राइस ब्रैन ऑयल हो गया। सरसों तेल भी अच्छा ही है कुछ हद तक, ऐसा नुकसान नहीं। लेकिन आपको खासकर डालडा और डालडा में बनी चीज़ या एक ही तेल को बार बार जलाया जाता है, उसमें ट्रांस जो होता है फैटी एसिड, ये सब आ जाता है जो कि नुकसान करता है। क्यों काम करता है इससे, मैंने अगर आप सही भोजन लेते हैं तो क्यों अच्छा होता है? क्योंकि शरीर के अंदर जो सूजन है उसको ठीक करता है। बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। जिस हम लोग फल खाते हैं, हरी भरी फल होता है जो ऑरेंज जो अलग अलग कलर का आता है, या सेब अलग अलग कलर का आता है, वो जो कलर होता है एंटीऑक्सीडेंट होता है। यानी हमारे शरीर के अंदर जो नुकसान होता है, सूजन होता है, उसको ठीक करता है, मरम्मत करता है। और जो भी लोग इस तरह खाते हैं उसका त्वचा, स्किन जो है तो स्वस्थ होता है, बाल स्वस्थ होता है और शरीर का हर अंग स्वस्थ होता है। इस तरह से आपका भोजन जो है आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। भोजन पर ध्यान दीजिए। और खासकर जो बोलते हैं प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ, जो बाहर से बनी हुई चीज़ें हैं, पहले से बिस्किट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, ये सब जो भी चीज़ होता है, ये मैदा का बनी हुई चीज़ जो भी बाहर से आता है उसको नहीं खाना है। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। नींद की जादुई अमृत, अगर नींद जो है सबसे शक्तिशाली और आपको कम पैसे खर्च, बिना पैसे खर्च करने वाला एंटी एजिंग टूल है। यानी उम्र को कम करने के लिए जो सबसे बड़ा औजार है वो नींद है। नींद एक अमृत के समान है और इसीलिए कम से कम 7 से 9 घंटा नींद सोना चाहिए बिना रुकावट लिए। सोने से घंटे पहले फोन और टीवी से स्क्रीन से दूर रहे। क्यों काम करता है? गहरी नींद के अंदर हमारे शरीर के ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो निकलती है, जो हमारे उत्तक, शरीर के जो अंग होता है उसके अंदर जो चीज़ होता है उत्तक बोलते हैं, उसको मरम्मत करता है, ठीक करता है और दिमाग के अंदर जो कुछ विषैले पदार्थों को दिमाग से बाहर निकालती है, यानी साफ़ करती है और हमारे याददाश्त को मजबूत करता है। तो ये हमारी नींद है। नींद बहुत अच्छी चीज़ है, इसको भी समझना चाहिए। नींद अगर सही नहीं ले पाते हैं तो वो भी गड़बड़ है। सोच में बदलाव, माइंडसेट मेटामॉर्फोसिस, यानी आप अच्छा सोचेंगे तो आपके शरीर के अंदर अच्छा हार्मोन्स रिलीज होगा जो आपके शरीर को अच्छा करेगा। यानी आपका सोच अच्छा होना चाहिए। जैसे कोई नई भाषा सीखना, संगीत सीखना, इस तरह का संगीत सुनना जो नया हो, कुछ नया करने से आपके पास जो पहले से मौजूद है उसके लिए उसको धन्यवाद देने से आपके अंदर एक पॉजिटिव केमिकल रिलीज होता है। जैसे आप किसी को थैंक यू बोलते हैं तो उसके अंदर भी पॉजिटिव केमिकल रिलीज होता है और आपके अंदर भी रिलीज होता है और इस तरह से सोसाइटी एक बेटर, अच्छे स्थिति में जाती है। तो अगर अच्छे दिन जिंदा रहना है तो आपको इस सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना है। आपके सोच कैसा है, आप सोचते अच्छा है कि नहीं, पॉजिटिव सोच है कि नहीं, सीखने का सोच है कि नहीं।
तो जो आदमी सीखते रहता है उसका मान के जो माइंड का जो लेवल है, दिमाग का जो लेवल है, धीरे धीरे उम्र मैंने होता है, मैंने बूढ़ा धीरे धीरे होता है। अगर आप हमेशा सीख कुछ रहे हैं तो सीखते रहना चाहिए। तनाव को कम करना, आप होता है कि तनाव भी जो है आपको उम्र को बढ़ाता है, तो इसलिए अगर तनाव कम है, मन में प्रसन्नता है, खुशी है, तो फिर वो आपके उम्र को बढ़ने से, तेज़ी से बढ़ने से रोक देता है, धीरे धीरे बढ़ता है। तो कैसे करें, क्या करें? हम तनाव कम कर लें तो ध्यान करें, प्राणायाम करें। आप देख रहे हैं लिखा, प्रकृति के बीच में टहलना, लोग बोलते हैं नेचर एक्सपोजर, हरे भरे पौधे सब देखना, डायरी लिखना अपने बारे में, हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये सब लिखना, या अपने ऊपर ध्यान देना, अपने से थोड़ा देर बात कर लेना, अपने बारे में सोचना, हमारे दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। दिन में हम लोग बाहरी चीज़ सोचते रहते हैं, अपने अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में सोचना। तो ये चीज़ जो है आपके तनाव को कम कर देता है, इस तरह तनाव कम हो जाएगा। कैसे काम करता है, कैसे करता है देख ही लिए, क्यों काम करता है? क्योंकि अभ्यास जो है कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है उसके स्तर को कम करता है, और इस तरह शरीर के अंदर के सूजन को कम करता है, तंत्रिका तंत्र को शांत करता है, जिससे आप अपने आप को अधिक नियंत्रण महसूस करते हैं और कम थके हुए महसूस करते हैं, क्योंकि आपके अंदर तनाव कम होता है। इसलिए सामाजिक संपर्क की शक्ति, सोशल कनेक्शन बूस्ट करते हैं। अच्छे दोस्त, अच्छे परिवार, अच्छे माता पिता, अच्छे पत्नी, ऐसा कुछ रहे जो उसमें कि आपको अच्छा लगता हो, तो आपके अंदर अच्छा हार्मोन्स, अच्छा चीज़ निकलेगा, इस कारण से आप अच्छा महसूस करेंगे, अच्छा रहेंगे। तो जो पुराने दोस्त, जो आपके अच्छे दोस्त हैं, उनको याद करने, अपने नए दोस्त अच्छे जो है बनाने, जैसे टहलने के समय कोई काम करते तो उसके माध्यम से। तो ये सब करने से क्या होता है, एक अच्छा संबंध रहने से आपके दिमाग के अंदर का स्ट्रेस भी कम रहता है, आपका दिमाग स्वस्थ रहता है। तो ये सोशल कनेक्शन जो है बहुत मायने रखता है। आप सोसाइटी में कुछ चीज़ों से जुड़े रहे, अपनी इच्छाओं जुड़े रहे, क्यों क्या करना चाहते हैं, उसमें जो दोस्त बनता है, जो आपका सहयोग कर रहा है, ऐसे लोगों से जुड़े रहे जो आपको हेल्प करता है, आपको मोटिवेट करता है, आपको अच्छा बनाता है। क्यों काम करता है? मजबूत सामाजिक संबंध तनाव कम करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता का मतलब होता है बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं, जीवन में उद्देश्य और अपनापन की भावना देते हैं, दोस्तों के साथ हंसी मजाक तुरंत उम्र घटाने का काम करती है। यहाँ पे लिखा हो, आप देख लिए, पढ़ सकते हैं, लिखा भी होता है बगल में, आप उसको पढ़ के देख सकते हैं। अगला चलते हैं, सबसे लास्ट आखिरी है, जीवन के उद्देश्य की चिंगारी, द पर्पसफुल स्पार्क। आप जीना क्यों चाहते हैं? अगर आप सुबह उठते ही आपको लगता है हम क्यों उठ रहे हैं, ज़िंदगी को धन्यवाद देते हैं क्योंकि उस ज़िंदगी से ही आप कुछ कर पाते हैं जो जीवन में आप करने की इच्छा रखते हैं। तो जीवन में क्यों जी रहे हैं, एक बड़ा सा पर्पस अगर जीवन में हो, क्यों जी रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, ऐसा कर लेते हैं, तो फिर आप देखिए आपका जीवन स्वस्थ होगा, लंबा होगा और दुख कम होगा। क्योंकि आपके कैसे करें, पहचाने आपके जीवन में क्या अर्थ है। इसलिए कभी अकेले में जाके सोचिए आप करना क्या चाहते हैं, जीवन में क्या करना चाहते हैं, इसको सोचिए। अगर सोच लेते हैं तो फिर आप कर पाएंगे। जैसे किसी को मार्गदर्शन करना, कोई हेल्प करना, कोई बागवानी करना, कोई कला करना, कोई चीज़ सीखना, तो ये क्यों काम करता है? जीवन की उद्देश्य स्ट्रॉन्ग भावना संबंध को बेहतर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य है। जब स्ट्रॉन्ग पर्पस है तो आपका शरीर का स्वास्थ्य भी स्ट्रॉन्ग अच्छा होगा। ये आपके जीवन में ऊर्जा और दिशा भर देता है, जिससे आप सक्रिय और प्रासंगिक महसूस करते हैं, बूढ़े महसूस नहीं करते हैं। तो इस बात को समझना कि जीने का उद्देश्य खोजना चाहिए, क्या पर्पस क्या है, क्यों जीना चाह रहे हैं, क्यों, और आपको क्यों अगर आपके पास है तो कैसे होगा, ये संभव है, ये खुद ही खुद चलाएगा। क्यों आपकी इच्छा स्ट्रांग होना चाहिए, क्यों जी रहा है, क्यों आपको ऐसे करना है, क्यों करना है। लेकिन क्यों जो है सबसे अच्छा क्वेश्चन है। अगर जिस बात क्यों का आप जवाब खोजते हैं तो आप कैसे करना है, क्या करना है, और जीवन लंबी होगी, जीवन खुशियों से भरी होगी, इस बात को ध्यान देना जरूरी है। तो ये सारी बातें हैं, आप इसको अपना कर अपनी बढ़ती उम्र में एक को घटा सकते हैं। और साथ में ये बताएंगे कि जैसे लोग डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर से पीत है, या ब्लड कोलेस्ट्रॉल भरा हुआ है, तो ऐसे लोग जो मोटे हैं, ऐसे लोग भी इस तरह के वीडियो देख करके, इसमें जो मैसेज है उसको देख करके बीमारी को शुरुआत में बिल्कुल ठीक भी कर सकते हैं, और कंट्रोल तो अच्छा खासा कर ही सकते हैं। यानी अब ब्लड प्रेशर अगर दवा जितना खा रहे हैं, और 10 mg खा रहे हैं तो 5 mg में चलेगा, 5 mg खाता 2.5 mg में काम चल जाएगा। डायबिटीज़ का दवा अगर 2 mg खा रहे हैं तो 1 mg में चलेगा, 1 mg खा तो 0.5 mg, आधा mg का काम चलेगा। यानी आपके तो बीमारी ठीक हो जाएगा, या नहीं तो बीमारी का दवा का जो डोज होता है वो ठीक हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरह के वीडियो देखने से आप, बहुत सारे लोग होते हैं बीमारी डायबिटीज़ ठीक कर दिया, उसका कोलेस्ट्रॉल ठीक हो गया, उसका ये ठीक हो गया, उसका वो ठीक हो गया, सुनते होंगे। ये इन्हीं सारी बातों का ख्याल रख करके ये सारी चीज़ को, उद्देश्य को प्राप्त किया जाता है। तो ऐसे लोग चाहते रहते हैं कि मेरे इस तरह की बात बताए कि इस हमारा बीमारी ठीक हो जाए, डायबिटीज़ ठीक हो जाए। तो खासकर शुरू में इस शुरुआत डायबिटीज़ का है, शुरुआत है ब्लड प्रेशर का, आप मोटे हैं, तो इस तरह के वीडियो के जो संदेश है उसको समझ के अपने जीवन में कैसे लागू होगा, उसको अपना करके फिर पालन करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद। अगर अच्छा लगता हो
तो प्रयास करना है कि औरों तक पहुंचा देना है, ताकि हर कोई इससे फ़ायदा ले। और समाज में जब हर कोई अच्छा होगा तभी आप असली अच्छा आपको महसूस होगा। ये नहीं कि आप अच्छे हैं और बाकी सब खराब हो तो आप कभी अच्छा महसूस नहीं। इसलिए समाज में सबको अच्छा होने के लिए प्रेरित करना चाहिए, समझाना चाहिए, बताना चाहिए, ताकि हर कोई अच्छा हो सके। धन्यवाद।